यूजीसी नेट जी सेट हो या किसी भी रिसर्च प्रोजेक्ट की तैयारी, संशोधन के प्रकार समझे बिना आगे बढ़ना असंभव है। और आज आप इसे सबसे आसान तरीके से समझने वाले हैं। रिसर्च के इतने सारे टाइप, लेकिन असल में कौन सा टाइप आपके रिसर्च के लिए योग्य है, यह देखते हैं। नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे संशोधन के प्रकार यानी रिसर्च टाइप, जो हर संशोधक, स्टूडेंट और यूजीसी नेट जी सेट एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़रूरी टॉपिक है। हम इसे बेहद आसान भाषा में उदाहरणों के साथ समझेंगे ताकि कॉन्सेप्ट सिर्फ याद ना हो बल्कि दिमाग में सेट हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं रिसर्च की दुनिया की सबसे ज़रूरी कैटेगरी को समझने की इस रोचक यात्रा के साथ। सही रिसर्च टाइप चुनना मतलब 50% सफलता पहले से ही मिल गई। शीर्षक: संशोधन के प्रकार। अनुसंधान का मानचित्र एक शोधकर्ता के रूप में आपके उद्देश्य तक पहुंचने के लिए सही रास्ते का चयन करना अनिवार्य है। संशोधन का प्रकार आपके शोध प्रश्न, उद्देश्य और डेटा की प्रकृति पर निर्भर करता है। गलत प्रकार का चयन करने से मेहनत बेकार जा सकती है और निष्कर्ष अविश्वसनीय हो सकते हैं। यह प्रस्तुति आपको सभी प्रमुख वर्गीकरणों को समझने में मदद करेगी। आज हम जानेंगे उद्देश्य के आधार पर मुख्य प्रकार, मूल बनाम अनुप्रयुक्त, पद्धति के आधार पर प्रकार, मात्रात्मक बनाम गुणात्मक, जांच के विभिन्न तरीके के आधार पर प्रकार, वर्णनात्मक, प्रयोगात्मक आदि, क्रिया संशोधन और केस स्टडी का उपयोग, आपके अध्ययन के लिए सर्वोत्तम मार्ग चुनने की रणनीति। सबसे पहला है उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण। पहला, मूल या तो शुद्ध संशोधन। लक्ष्य: ज्ञान के भंडार को बढ़ाना और जिज्ञासा को शांत करना। फोकस: सिद्धांतों और मॉडलों का निर्माण करना। उद्देश्य: किसी तत्काल समस्या का समाधान करना नहीं होता। विशेषता: मौलिक सिद्धांतों की सार्वभौमिक वैधता की जांच करना। उदाहरण: मानव मस्तिष्क कैसे काम करता है, इसकी सैद्धांतिक समझ विकसित करना। दूसरा है अनुप्रयुक्त संशोधन। लक्ष्य: किसी विशिष्ट वास्तविक दुनिया की समस्या का समाधान करना। फोकस: ज्ञान का उपयोग करके व्यावहारिक समाधान खोजना। उद्देश्य: नीति निर्माण में सीधे योगदान देना। विशेषता: किसी विशेष समूह या क्षेत्र की तत्काल जरूरतों को पूरा करना। उदाहरण: किसी विशेष बीमारी के लिए नई दवा विकसित करना। उसके बाद पद्धति के आधार पर वर्गीकरण इस प्रकार है। इसमें पहला है मात्रात्मक संशोधन। प्रकृति: यह संख्याओं और सांख्यिकी डेटा पर केंद्रित होता है। उपकरण: सर्वेक्षण, संरचित साक्षात्कार और प्रयोग मुख्य उपकरण है। उद्देश्य: सांख्यिकी संबंध और सामान्यीकरण स्थापित करना। विशेषता: परिकल्पना की औपचारिक जांच करना। उदाहरण: कितने छात्रों ने ऑनलाइन क्लास पसंद की, प्रतिशत में मापना। दूसरा है गुणात्मक संशोधन। प्रकृति: यह गैर संख्यात्मक डेटा जैसे कि राय, अनुभव, भावनाएं इस पर केंद्रित होता है। उपकरण: गहन साक्षात्कार, अवलोकन और केस स्टडी मुख्य उपकरण है। उद्देश्य: किसी विषय की गहन और समग्र समझ विकसित करना। विशेषता: मानव व्यवहार के क्यों और कैसे की खोज करना। उदाहरण: छात्र ऑनलाइन क्लास क्यों पसंद करते हैं, उनके अनुभवों को समझना।
अब जांच के मुख्य तरीके का वर्गीकरण। इसमें पहला है वर्णनात्मक संशोधन। उद्देश्य किसी स्थिति, घटना या समूह का यथावत वर्णन करना कि क्या है। विशेषता जनसंख्या के लक्षणों का व्यवस्थित रूप से वर्णन करना। फोकस नए चरों या समस्याओं की पहचान करने में प्रारंभिक सहायता करना। कमजोरी क्या है? ये कारण और प्रभाव संबंध स्थापित नहीं करता है। उदाहरण, एक शहर में ग्राहकों की क्रय शक्ति का वर्तमान वर्णन करना। दूसरा है सहसंबंधी संशोधन। उद्देश्य यह जांच करना कि दो या दो से अधिक चर आपस में कैसे संबंधित है। विशेषता संबंध की शक्ति और दिशा को मापना। फोकस भविष्यवाणी करने में उपयोगी एक चर के आधार पर दूसरे चर की भविष्यवाणी। सीमा यह केवल संबंध बताता है, कारण नहीं। उदाहरण, पढ़ाई के घंटों और परीक्षा के अंकों के बीच सहसंबंध की जांच करना। कारण और प्रभाव पर आधारित संशोधन। इसमें पहला है प्रयोगात्मक संशोधन। उद्देश्य चरों के बीच सीधा कारण और प्रभाव संबंध स्थापित करना। विशेषता शोधकर्ता द्वारा स्वतंत्र चर IV में हेरफेर करना। प्रक्रिया नियंत्रण समूह और प्रयोगात्मक समूह का उपयोग करना। नियंत्रण बाह्य चरों पर उच्च नियंत्रण बनाए रखना। पुष्टि यादृच्छिक असाइनमेंट का उपयोग विश्वसनीयता बढ़ाता है। दूसरा है कार्योत्तर कारणात्मक तुलनात्मक संशोधन। उद्देश्य घटनाओं के घटित होने के बाद कारण और प्रभाव की जांच करना। विशेषता शोधकर्ता IV में फेर बदल नहीं कर सकता क्योंकि घटना पहले से घट चुकी होती है। फोकस यह आश्रित चर इफेक्ट से शुरू होता है और पूर्वव्यापी रूप से कारण कोज की तलाश करता है। सीमा कारण और प्रभाव संबंध स्थापित करना मुश्किल होता है क्योंकि नियंत्रण सीमित होता है। उदाहरण, कैंसर के शिकार लोगों में धूम्रपान के इतिहास की जांच करना। संशोधन के अन्य प्रकार देखें तो क्रिया संशोधन, एक्शन रिसर्च। लक्ष्य किसी तत्काल और स्थानीय समस्या का समाधान स्थानीय स्तर पर खोजना। विशेषता शोधकर्ता, शिक्षक या तो प्रबंधक खुद की समस्या का समाधान करता है। यह चक्रीय प्रक्रिया है, योजना, क्रिया, अवलोकन, चिंतन के आधार पर। फोकस निष्कर्षों का सीधा और तत्काल अनुप्रयोग होता है। उपयोग परिणामों को तुरंत लागू करके किसी संगठन में स्थिति को बेहतर बनाना होता है। दूसरा है ऐतिहासिक संशोधन। लक्ष्य अतीत की घटनाओं, दस्तावेजों या अभिलेखों का व्यवस्थित अध्ययन करना। विशेषता प्राथमिक और द्वितीय स्रोतों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना। फोकस वर्तमान समस्याओं को समझने के लिए ऐतिहासिक संदर्भ प्रदान करना। उद्देश्य घटनाओं के विकास और पैटर्न को समय के साथ समझना। उदाहरण, 1947 से पहले भारत में कृषि नीतियों का विस्तृत विश्लेषण करना। तीसरा है केस स्टडी। लक्ष्य एक व्यक्ति, समूह, संगठन या घटना का गहन और विस्तृत अध्ययन करना। विशेषता किसी विशिष्ट मामले की गहन जानकारी प्राप्त करना। प्रक्रिया कई डेटा स्रोतों, साक्षात्कार, दस्तावेज, अवलोकन का उपयोग करना। फोकस यह एक गुणात्मक दृष्टिकोण है जो विषय की जटिलताओं को उजागर करता है। उदाहरण, एक अत्यधिक सफल कंपनी की कार्य संस्कृति का गहन अध्ययन करना। निष्कर्ष सही प्रकार का चयन करके ही आप अपने उत्कल्पना को प्रभावी ढंग से
जांच सकते हैं। आपके शोध का प्रश्न ही आपके संशोधन के प्रकार का निर्धारण करेगा। संशोधन का प्रकार आपके शोध की पूरी कहानी तय करता है। आप किस प्रकार का संशोधन करने जा रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइए। सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो साझा करें। धन्यवाद।